हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सीटेट का सीडीपी टॉपिक नंबर 9 सृजनात्मकता, जिसमें टॉप लेवल के एमसीक्यू और कथन निष्कर्ष जो एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे, ठीक ना। तो आइए प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। कथन कह रहा है सृजनात्मकता केवल उच्च बुद्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। तो निष्कर्ष क्या है, देखिए, कम बुद्धि वाले बच्चों में सृजनात्मकता नहीं होती है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चाहे कम बुद्धि हो चाहे प्रतिभाशाली बच्चे हो, सब में सृजनात्मकता होती है, ठीक है। दूसरा कह रहा है सृजनात्मकता बुद्धि से स्वतंत्र रूप से भी विकसित हो सकती है, ठीक ना। तो ये सही है। तो इसका जो आंसर होगा केवल निष्कर्ष 20 सही होगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक सोच का सही गुण है? ऑप्शन नंबर ए एक ही उत्तर पर केंद्रित होना, बी है नवीनता और मौलिकता, सी है रटने की प्रवृत्ति और डी है कठोर नियम का पालन करना। तो देखिए जो सृजनात्मक की बात होती है, जो सोच होती है, वह नवीनता और मौलिकता पर होती है, ठीक ना। तो नवीन और नया सोच, सृजनात्मकता का मतलब होता है नया सोच, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 है, कथन क्या कह रहा है? सृजनात्मक बच्चों में जोखिम लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तो निष्कर्ष क्या है? सृजनात्मक बच्चे प्रयोग करने से नहीं डरते, ठीक बात है। दूसरा है सृजनात्मक बच्चे हमेशा अनुशासनहीनता होते हैं। तो देखिए जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं हमेशा अनुशासनहीन नहीं होते हैं, ठीक ना। और ये प्रयोग करने से नहीं डरते, तो ये सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल एक, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 4। सीटेट के अनुसार सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो देखिए ऑप्शन नंबर एक केवल सही उत्तर पर जोर देना, दूसरा है प्रश्न पूछने के अवसर देना, सी है गलतियों पर दंड देना और डी है पाठ्य पुस्तक तक सीमित रखना। तो जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो, ठीक ना, उनको बढ़ाने के लिए जो शिक्षक को करना चाहिए वह प्रश्न पूछने के अवसर देना चाहिए। जो इतने सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनको प्रश्न पूछने का समय या अवसर देना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। कथन कर रहा है सृजनात्मकता को परीक्षा के माध्यम से पूरी तरह मापा जा सकता है। निष्कर्ष क्या है? सृजनात्मकता का मापन कठिन है। दूसरा है केवल लिखित परीक्षा सृजनात्मकता नहीं माप सकते। तो देखिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही बात है, केवल अगर लिखित परीक्षा से बच्चे की नवीनीकरण जो ज्ञान है उसको नहीं नाप सकते, ठीक ना। और सिर्फ सृजनात्मकता का मापन कठिन है, ठीक ना, इसको मापना थोड़ा कठिन होता है, ठीक ना। तो इसलिए ऑप्शन ए और दो दोनों सही होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6 है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता किस सोच से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अभिसारी सोच, बी है अपसारी सोच, सी है तार्किक सोच और डी है स्मरण आधारित सोच। तो देखिए जो अपसारी सोच का मतलब होता है बहुत फैलाव, मतलब सभी क्षेत्रों में सोचना, ठीक ना। अभिसारी मतलब एक छोटा सोच किसी एक क्षेत्र में। तो सृजनात्मक जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, सभी क्षेत्रों में सोचते हैं, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। कथन कह रहा है रचनात्मक कक्षा में प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर स्वीकार किए जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या है? यह अपसारी सोच को बढ़ावा देता है। दूसरा है इससे बच्चों में भ्रम पैदा होता है। करा जब एक से अधिक उत्तर स्वीकार किए जा रहे हैं
तो ये आप सारी सोच को बढ़ावा दे रहा है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये पहला सही हो जाएगा। दूसरा क्या रहा है, इससे बच्चे भ्रम पैदा करते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो केवल एक सही, ठीक ना। प्रश्न नंबर 8 है, सृजनात्मकता का कौन सा घटक नई कल्पना से संबंधित है। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर 1 प्रभावशीलता, बी है लचीलापन, सी है मौलिकता और डी है विस्तार। तो देखिए जो सृजनात्मकता वाले बच्चे होते हैं उनकी नई कल्पना जो होती है वह मौलिकता पर होती है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 8 वो देखेंगे। 9 नंबर देखेंगे। कथन है, गलतियों को सीखने का अवसर मानना सृजनात्मकता को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर, अब इसका निष्कर्ष क्या है, भयमुक्त वातावरण सृजनात्मकता के लिए आवश्यक है। दूसरा है, कठोर अनुशासन सृजनात्मकता बढ़ाता है। देखिए जब कठोर अनुशासन होगा वो सृजनात्मकता नहीं बढ़ाएगा, ठीक ना। जो भयमुक्त होगा वातावरण उससे क्या होगा, बच्चे का विकास होगा, सृजनात्मकता बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर इसका ई वाला सही हो जाएगा। तो केवल एक सही, ठीक। प्रश्न नंबर 10 है, सीटेट के अनुसार सृजनात्मक बच्चे की पहचान क्या है। तो ऑप्शन नंबर 1 केवल उच्च अंक, बी है मौलिक और नए विचार, अनुशासनहीनता और रटने की क्षमता। तो देखिए सीटेट के अनुसार जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं उनका पहचान जो होती है नए विचारों की और मौलिक सोच की, ठीक ना। प्रश्न नंबर 11, सृजनात्मक सोच का मूल आधार क्या है। तो देखिए नए जो सृजनात्मक सोच होती है उसका मतलब होता है नया करना, ठीक ना, अनेक भावनाओं को सोचना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक भावनाएं। प्रश्न नंबर 12 है, कथन कर रहा है, सृजनात्मकता को केवल जन्मजात गुण माना जाता है, ये कथन कर रहा है। तो निष्कर्ष क्या है, सृजनात्मकता को विकसित नहीं किया जा सकता, ठीक। और दूसरा कह रहा है, वातावरण और अभ्यास सृजनात्मकता को बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। देखिए अभ्यास और वातावरण से क्या हो जाता है, सृजनात्मकता बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर इसका दूसरा जो सही हो जाएगा। तो इसमें जो हो जाएगा केवल 20 सही है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सृजनात्मक बच्चे की पहचान है। तो ऑप्शन नंबर ए रटकर उत्तर देना, बी है नए प्रश्न खड़े करना, सी है निर्देशों का अनुसार अंधाधुंधकरण करना और डी है चुप रहना। तो देखिए नए प्रश्नों को खड़ा करना है क्या होगा, सृजनात्मक बच्चों की पहचान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 है, सृजनात्मकता का प्रभावशीलता घटक दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए विचारों की नवीनता, बी है विचारों की संख्या, सी है विचारों का विस्तार और डी है दृष्टिकोण में परिवर्तन। तो देखिए जो दर्शाता है विचारों की संख्या को, ठीक ना। प्रश्न नंबर 15 है, कथन भय और दंड का वातावरण सृजनात्मकता को बढ़ाता है। तो निष्कर्ष क्या है, भय मुक्त वातावरण आवश्यक है। बात तो सही है, ये जरूरी नहीं है कि भय मुक्त वातावरण ही आवश्यक होता है, आवश्यक की बात तो ये गलत हो गई, ठीक ना। गलतियों की अनुमति सृजनात्मकता बढ़ाती है। बार बार गलती करेंगे तो आप क्या अच्छे सोच के होंगे नहीं, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 है, गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता की सोच से संबंधित है, ठीक ना। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मकता जो है किस सोच से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अभिसारी, दो है अपसारी, सी स्मृति आधारित और डी है आलोचनात्मक। देखिए जो सृजनात्मकता है वह अपसारी होती है, ठीक ना। अपसारी सोच का समाधान संभव होता है, ठीक ना, अनेक समाधान को संभव कर सकता है। प्रश्न नंबर 17 है, सृजनात्मकता का लचीलापन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए विचारों की गति, बी है नए विचार, सी है दृष्टिकोण बदलने की क्षमता और डी है विचारों का विस्तार।
तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण बदलने की क्षमता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लचीलापन का अर्थ ही होता है समस्या को अलग अलग दृष्टिकोण से हल करना। प्रश्न नंबर 18 है, कथन कर रहा है सभी बच्चे सृजनात्मक हो सकते हैं। आप इसका निष्कर्ष क्या है, हर बच्चे में सृजनात्मकता की संभावना होती है। बात सही है, होती है। दूसरा है शिक्षक की भूमिका सृजनात्मकता के विकास में अहम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये भी बात सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे, सीटेट के अनुसार सृजनात्मकता का सर्वोत्तम मूल्यांकन कैसे किया जाता है। लिखित परीक्षा, मौखिक, प्रोजेक्ट और गतिविधियों से, स्मृति परीक्षण से। तो देखिए प्रोजेक्ट और गतिविधियों से किया जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब सी। प्रश्न नंबर 20 है, सृजनात्मक कक्षा की विशेषता क्या है। ऑप्शन नंबर 1 केवल शिक्षक बोलता है, केवल बात है, गलत। एक ही उत्तर स्वीकार होता है, गलत बात। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है, ये बात सही है, ठीक ना। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता होती है। प्रश्न नंबर 21 है, सृजनात्मकता का सबसे उपयुक्त वातावरण कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 कठोर अनुशासन, बी भययुक्त वातावरण, तीसरा है स्वतंत्र व सहयोगी वातावरण, और चौथा है अत्यधिक प्रतियोगिता। देखिए कठोर और भययुक्त नहीं होगा, भय मुक्त रहता तो हो जाता है, ठीक ना, लेकिन भययुक्त लिखा है। स्वतंत्रता व सहयोगी का वातावरण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे, सृजनात्मक बच्चे पारस्परिक तरीकों से संतुष्ट नहीं होते। तो निष्कर्ष क्या है, वे नए प्रयोग करना पसंद करते हैं। बात सही है। वे हमेशा नियमों का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन नहीं करते, नया प्रयोग करना पसंद हमेशा करते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही होगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 23 है, सृजनात्मकता का विचार घटक क्या दर्शाता है। नए विचार, विचारों की संख्या, विचारों को विस्तार देना और दृष्टिकोण में परिवर्तन। देखिए नए विचार दर्शाता है, लेकिन विचारों की संख्या को भी, दृष्टिकोण में परिवर्तन भी दिखाता है, विचारों को विस्तार देना। देखिए तो इसमें सबसे बेहतर होगा विचारों का विस्तार देना, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 है, कथन कर रहा है केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सृजनात्मकता को बढ़ाता है। निष्कर्ष क्या है, गतिविधि आधारित शिक्षण आवश्यक नहीं, ठीक। अगर सिर्फ गतिविधि आधारित शिक्षण आवश्यक नहीं, भाई गलत बात है, जरूरी है गतिविधि आधारित शिक्षण। सृजनात्मकता के लिए विविध अनुभव आवश्यक है, ठीक ना, ये बात सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा सही है, पहला गलत। प्रश्न नंबर 25 है, सृजनात्मकता और बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर उच्च बुद्धि बराबर उच्च सृजनात्मकता, बी है सृजनात्मकता केवल बुद्धि पर निर्भर करती है। भाई गलत है, केवल नहीं होगा, औसत बुद्धि वाला भी सृजनात्मकता हो सकता है, ये बात सही है, ठीक है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, कथन कर रहा है सृजनात्मक बच्चे गलतियां करने से नहीं डरते। निष्कर्ष का वे सीखने की प्रक्रिया को महत्व देते हैं। बात सही है। वे अनुशासनहीन नहीं होते हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है, निम्न में कौन सा शिक्षण तरीका सृजनात्मकता बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर है व्याख्यान विधि, रटंत अभ्यास, परियोजना विधि, केवल परीक्षा। केवल देखिए कट जाएगा, रटंत भी कट जाएगा, ये व्याख्यान विधि भी कट जाएगा। तो सिर्फ परियोजना विधि ही सृजनात्मकता को बढ़ाता है, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम अब देखेंगे 28, सृजनात्मकता का विकास सभी बच्चों में संभव है। निष्कर्ष क्या है, प्रत्येक बच्चे में सृजनात्मकता की संभावना होती है। बात सही है। सृजनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों तक सीमित होता है। बात गलत। इसका जो सही जवाब हो जाएगा केवल एक सही और बी गलत। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे, सृजनात्मक सोच का विपरीत क्या होता है। तो देखिए अपसारी मतलब सृजनात्मक, अभिसारी मतलब उसका
कम सोच वाला। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी सारी मतलब एक ही केंद्र पर होगा, ठीक ना। जैसे बच्चा क्या होगा, एक ही केंद्र पर ही सोचेगा। अब सारी मतलब बच्चा क्या करेगा, सभी क्षेत्रों में ये सोचेगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 30 है, सृजनात्मक कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर ए नियंत्रण, मार्गदर्शक, निर्णायक और दंड देने वाला। तो देखिए दंड देने वाला नियंत्रक और निर्णायक नहीं होते, ये क्या होते हैं, शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक होती है। प्रश्न नंबर 31 है, कथन कर रहा है सृजनात्मकता का विकास भय मुक्त वातावरण में अधिक प्रभावी होता है। तो निष्कर्ष क्या है, सृजनात्मक जो होता है, भय सृजनात्मक सोच को दबाता है। ठीक बात है, तो सही बात है, भय जो है सृजनात्मक सोच को दबाता है, सही बात है। दंड आधारित शिक्षण सृजनात्मकता को बढ़ाता है, भाई गलत बात है। तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक ना, एक सही और दो गलत। प्रश्न नंबर 32 कथन है सृजनात्मक बच्चे परंपरागत उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते। निष्कर्ष का वे नए समाधान खोजने का प्रयास करते हैं, सही बात है। वे हमेशा अनुशासनहीन होते हैं, अनुशासनहीन नहीं, केवल एक सही और दो गलत। प्रश्न नंबर 33 है, सृजनात्मकता का संबंध अपसारित सोच से है। तो अपसारित सोच में अनेक संभावित उत्तर होते हैं, बात सही है। अपसारित सोच केवल एक ही उत्तर पर केंद्रित होता है, गलत है, ठीक ना। तो केवल एक सही और दो गलत। प्रश्न नंबर 34 है, सृजनात्मकता केवल जन्मजात गुण नहीं है। कथन कर रहा है और निष्कर्ष क्या है, सृजनात्मकता को विकसित किया जा सकता है। और दूसरा है भाई विकसित किया जाता है, ठीक ना। सृजनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों में पाई जाती है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर एक केवल एक सही है और दो गलत। प्रश्न नंबर 38 है, सृजनात्मक कक्षा में प्रश्न पूछने को प्रोत्साहन दिया जाता है। तो निष्कर्ष क्या है, प्रश्न पूछना जिज्ञासा को दर्शाता है, भाई सही बात है। प्रश्न पूछना अव्यवस्था का संकेत, अव्यवस्था वाली बात नहीं है, तो केवल एक सही और दो गलत होगा। प्रश्न नंबर 36 है, सृजनात्मकता का सर्वोत्तम मूल्यांकन लिखित परीक्षा से नहीं होता, बात सही है। निष्कर्ष क्या करा है, सृजनात्मकता का मूल्यांकन गतिविधि या परियोजना से बेहतर है, ये बात सही है। स्मृति परीक्षण सृजनात्मकता मापने का सर्वोत्तम साधन है, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बताइए, ये गलत हो जाएगा। बस स्मृति परीक्षण से सृजनात्मकता नहीं नापी जा सकती है, और भी परीक्षण और तरीके से भी, गतिविधि द्वारा भी। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही और बी गलत। प्रश्न नंबर 37 है, कथन कर रहा है गलतियों को सीखने का अवसर मानना सृजनात्मकता को बढ़ाता है। तो निष्कर्ष क्या है, भय मुक्त वातावरण आवश्यक है, ठीक ना। भय मुक्त, ठीक बात है, भय मुक्त वातावरण रहेगा तो सृजनात्मकता बढ़ेगी। दूसरा है केवल सही उत्तर पर जोर देना, भाई ये गलत हो जाएगा, केवल एक पर नहीं, तो एक सही दो गलत। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे, सृजनात्मकता बच्चे जोखिम लेने से नहीं डरते। जो सृजनात्मक बच्चे होते हैं वो जोखिम लेने से नहीं डरते। निष्कर्ष क्या, वे नए प्रयोगों को तैयार कर रहे हैं, ये बात सही है। वे हमेशा असफल है, भाई गलत है, तो केवल एक सही और दो गलत। प्रश्न नंबर 39 है, कथन कर रहा है सृजनात्मकता सभी विषयों में संभव है। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, सृजनात्मकता केवल कला तक सीमित नहीं है, सही बात है। सिर्फ केवल कला तक ही सीमित नहीं होती है, सभी क्षेत्रों में होती है। विज्ञान और गणित में सृजनात्मकता नहीं है, भाई गलत बात है, क्यों नहीं है। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 40 कथन है शिक्षक का सकारात्मक दृष्टिकोण सृजनात्मकता के विकास में सहायक होता है। निष्कर्ष क्या है, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, बात सही है। दूसरा क्या, शिक्षक का नियंत्रणकारी रवैया सृजनात्मकता को बढ़ाता है, ये भी
नियंत्रण नियंत्रण की बात आ गया तो ये गलत हो जाएगा, क्यों? लचीला होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका सही जवाब केवल एक सही, दो गलत। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के नमस्कार।